बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उमैया इब्न खल्फ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र व शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक में रोए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन उसे पता चला कि उसके किसी गुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। उसने गुलाम को फ़ौरन बुलाकर ये पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। गुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तुम हमारे मुकद्दस बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी राह पर आ जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। मुझसे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम बुतों की पूजा करने वाले के गुलाम होकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करो। लेकिन गुलाम, जो कि तौहीद का सच्चे दिल से शदाई हो चुका था, उसने बेबाकी से उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा जोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रब के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे ये खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरी समझ से बाहर है। उमैया बिन खल्फ ये जवाब सुनकर गैज़ो गज़ब से बौखला उठा। एक गुलाम ने उसे बड़ी बेबाकी से जवाब दिया था। अपनी अना की इस तज़लील को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी अना परस्ती में उससे कहा कि अच्छा, अब तू अपनी बेदीनी का मज़ा चख। देखूंगा मैं कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे मुझसे कैसे बचाते हैं। उमैया ने उस गुलाम पर जुल्म जबर की इंतहा कर दी। मक्का की ज़मीन गर्मी के सबब बहुत मशहूर थी। उमैया अपने गुलाम को दोपहर की तपती धूप में गर्म रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता कि जिससे वो करवट ना ले सके। फिर कोड़े बरसाता और कहता कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ। लेकिन इस जुल्म तशद्दुद के बावजूद भी उस साबिर गुलाम के मुँह से सिवाय अहद अहद के कुछ नहीं निकलता था। उमैया ये देखकर मज़ीद गैज़ो गज़ब होता चला गया और जुल्म जबर की इंतहा करने लगा। एक दफ़ा तो उमैया ने जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरा एक दिन और पूरी एक रात गुलाम को भूखा प्यासा रखा और तपती हुई रेत पर लिटाकर उसे तड़पने का तमाशा देख रहा था। लेकिन उस गुलाम के बुलंद हौसलों के सामने उसकी ये कोशिश भी उसे हक से टस से मस न कर सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्का के बदमाश लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि इस गुलाम को इतनी अजियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम तक लेना भूल जाए। वो लड़के उमैया को खुश करने के लिए उस बेबस लेकिन ईमान से सरशार उस गुलाम को पूरी तरह मारते पीटते थे। जिस्म के कपड़े उतरवा कर लोहे की चादरें पहनाकर तपती धूप में खड़ा कर देते थे। लेकिन मजाल है कि उस साबिर गुलाम के हौसलों को पस्त कर सके। उस गुलाम की ज़ुबान से आहद आहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। इस्लाम की राह में बेपनाह अज़ियतें सहने वाले ये गुलाम और अजीम सहाबी कोई और नहीं बल्कि अजीमुल मर्तबत हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इन्हीं जुल्मों सितम के दौरान एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उधर से गुज़र हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमैया से फरमाया कि उमैया, इस बेबस और मजलूम पर इतने जुल्म सितम ना कर। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो ये एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा। उस पर उमैया ने निहायत हकारत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख्याली आखिरत को नहीं मानता। जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूँगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस जवाब पर काफ़ी अफसरदा हुए। लेकिन फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे समझाया कि इस मजलूम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना तेरी शायान शाह नहीं है। इस पर उमैया ने तंग आकर कहा कि तुम अगर इसके इतने हमदर्द हो तो इसे खरीद क्यों नहीं लेते। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो झट से तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो, क्या दाम लोगे। उमैया ने कहा, तुम्हारे पास एक गुलाम है जिसका नाम फस्तात रूमी है, वो मुझे दे दो और इसको ले जाओ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन ही राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख्याल था कि फस्तात एक नहायत ही कारआमद गुलाम है जिसकी कीमत ज़्यादा है और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसे देने से इनकार कर देंगे, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरी राजी हो गए तो उमैया को सख्त मायूसी हुई। उसने साथ ही 40 उकबा चांदी की फरमाइश भी कर दी। उसे भी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाखुशी अदा कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लेकर दरबारे रिसालत में हाजिर हुए और सारा माजरा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही खुश हुए और फरमाया कि ए अबू बकर, इस कारी खैर में मुझे भी शरीक कर लो। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे खुदा की राह में आज़ाद कर चुका हूँ। ये सुनकर ज़ुबान रिसालत से सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कलमा रहमत जारी हो गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस गुलामी में 28 साल गुजार दिए, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत ही नेक और पाकीज़ा तबीयत के मालिक थे। लिहाजा जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दावत तौहीद दी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया और यूँ आप साबिक़ून अल अव्वलून की मुक़द्दस जमात में शामिल हो गए। जालिम व जाबिर हाकिम से रहाई पाने के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश रहते और दिलो जान से हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को किसी भी चीज़ का हुक्म देते तो आप अपनी जान भी लड़ा देते। ग़ज़वा बदर से लेकर ग़ज़वा तबूक तक तमाम ग़ज़वात में शामिल रहे, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम के लिए सबसे बड़ी खिदमत और उनके लिए सबसे बड़ी सादत इस्लाम का सबसे पहला मौज़न होना है। हिजरत के बाद जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अज़ान देने का ज़िम्मा सौंपा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ नहायत ही दिलनशीं थी और इसमें एक ऐसी तासीर थी कि अज़ान की आवाज़ सुनकर लोग सब कामों को छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ते आते। 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ तो काबे को बुतों से पाक करने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए बिलाल, काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान दो। और ये मुबारक सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तक इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ जारी रहा। लेकिन 11 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो इस आशिक़े रसूल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और मदीने में रहना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दुश्वार हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हर वक्त हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना हुआ था कि मोमिन के लिए सबसे अफजल अमल जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए और जहाद पर जाने की इजाज़त तलब की। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खुदा का वास्ता देकर कहा कि मुझे इस बुढ़ापे में तन्हा छोड़कर मत जाओ। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शर्त पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात मान ली कि अब वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए भी अज़ान नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकी ये बात मान ली। लेकिन आपके दौरे खिलाफत के बाद खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी जब बैतुल मुक़द्दस की तस्खीर के लिए शाम जाना पड़ा तो वहाँ ईसाइयों से सुलहनामा तय पाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक खुतबा दिया और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि आज जबकि किबला अव्वल पर तौहीद का परचम लहरा दिया है तो इस बाअज़मत मौके पर अगर आप अज़ान दें तो हम आपके मशकूर रहेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो ही अज़ान देनी शुरू की तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अहद नबी की मुबारक याद ताज़ा हो गई और उन पर रक्त तारी हो गई। शाम के मार्के के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शाम ही के एक गांव में रिहाइश अख्तियार कर ली, क्योंकि मदीना में हर वक्त आपको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती रहती थी। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमा रहे थे कि ए बिलाल, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम हमारी ज़ियारत के लिए आओ। इस ख्वाब ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत तड़पा दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेताब होकर फ़ौरन मदीने रवाना हुए। मदीने पहुंचकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दी और उस दर्द से रोए कि हाज़रीन भी अश्कवार हो गए।
वहीं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे। नाना के प्यारे नवासों को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गले से लगाया और बेतहाशा प्यार किया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपसे अज़ान फ़जर की फरमाइश की। भला इसमें रद्द करने की कहाँ गुंजाइश थी। अगले दिन जब फजर का वक्त हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ान देनी शुरू की तो लोगों को अहद रिसालत की याद ताज़ा हो गई और लोग इस तरह रोते हुए मस्जिद की जानिब लपके जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वापस आ गया हो। ऐसा दर्दनाक मंजर उसके अलावा कभी देखने को नहीं आया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 60 साल की उम्र में वफ़ात पाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार दमिश्क में है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दरबार रिसालत में ख़ास मकाम हासिल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी इस्लाम से अकीदत, मोहब्बत, साबित कदमी और ईमानी सिफ़ात नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।